जब आप ट्रेडिंग करते हो और चार्ट को देखते हो तो उसमें बहुत सारी कैंडल बनती है जिसकी साइकोलॉजी आपको नहीं समझ में आती होगी कि ये मार्केट को नीचे की तरफ ले जाएगा या मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएगा। यहां पर बाइंग प्रेशर आ सकता है या सेलिंग प्रेशर आ सकता है। आपको ये भी नहीं समझ में आता होगा कि ये जो छोटी सी कैंडल बनी है जिसमें बिग बड़ी है, बॉडी छोटी है, तो इसकी साइकोलॉजी क्या है, या बॉडी बड़ी है, बिग छोटी है, तो इसकी साइकोलॉजी क्या है। रेड कैंडल जब बनती है तो उस रेड कैंडल को कैसे आप पहचान सकते हो कि इसमें सेलिंग प्रेशर है या बाइंग प्रेशर है। इसी तरीके से ग्रीन कैंडल भी होती है जिसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर आता रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, उसकी साइकोलॉजी हम अच्छे से नहीं समझ पाते। ऐसा आपके साथ होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कैंडल के बारे में भी बताऊंगा कि कैंडल का बिग क्या है, शैडो क्या है, बॉडी क्या है, रेड कैंडल को क्या कहते हैं एंड ग्रीन कैंडल को क्या कहते हैं, और इसकी साइकोलॉजी भी बहुत अच्छे से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है मेरे वीडियो आने की ट्रेडिंग के ऊपर। तो हम स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पर मैं बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। अंदर दो कलर की कैंडल बनती है, पहला ग्रीन कैंडल और दूसरा रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कहते हैं और रेड कैंडल को हम बेयरिश कहते हैं। लेकिन ये बनता कैसे है, देखो ध्यान से, बहुत आसानी से इसको समझिएगा। जैसे मान लो ग्रीन कैंडल बनने वाली है तो ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो नीचे से होती है। तो मान लो यहां से ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हुई और इसकी प्राइस 80 रुपए है, राइट। फिर थोड़ा सा नीचे आया, कौन लेकर आया, सेलर लेकर आया इस मार्केट को थोड़ा सा नीचे। नीचे लाने के बाद यहाँ पे एक लो पॉइंट बनाया, मान लो यहीं से मार्केट फिर ऊपर की तरफ लौट गया। मार्केट आया, उसकी प्राइस वहां पे 70 रुपए थी, और फिर यहां से कौन आ गया, बायर्स, और बायर्स इस मार्केट को ऊपर लेकर चले गए और ले जाने के बाद एक पॉइंट पे पहुंचा और फिर वहां से मार्केट नीचे लौटा, और जिस पॉइंट पे पहुंचा हाईएस्ट पॉइंट पर, उसकी प्राइस वहां पे 120 रुपए थी, राइट। अब थोड़ा सा नीचे आया, तो थोड़ा सा नीचे जब आता है तो कौन लेके आता है, सेलर्स, और यहां पे लाके क्लोज कर दिया। इस पॉइंट पे शेयर्स की जो प्राइस है वो है 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए पे लाके क्लोज कर दिया। 80 पे ओपन हुआ था, 100 पे लाके क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार की कैंडल बनेगी, ध्यान से देखना, ये इस प्रकार की कैंडल बनेगी। ये पूरी कैंडल हो जाएगी जिसकी बॉडी है, इसको हम रंगीन कर देते हैं। और जो नीचे यहाँ पे 70 पे आया और ऊपर 80 120 गया, ये हमारा लो पॉइंट ये बना और ये हाईएस्ट पॉइंट बना। तो 120 हाईएस्ट प्राइस गई और इसकी लो प्राइस जो बनी इस कैंडल की वो 70 रुपए बनी, और जो इसकी ओपनिंग प्राइस बनी थी वो 80 रुपए से ओपनिंग 80 रुपए पे हुई थी, और अब फाइनली लाके ये क्लोजिंग कहां पे किया, 100 रुपए पर। तो ये पूरा ओवरऑल कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाता हूं। यहां पे ये कैंडल बन गई मान लो, राइट। अब इसमें दो बिक निकल के आए, एक ये नीचे की तरफ बने और एक ऊपर की तरफ बने, ठीक है। तो इसके अंदर ओपनिंग जो पॉइंट हमारा था, ओपनिंग पॉइंट इस कैंडल का वो था 80 रुपए, प्राइस कितनी थी, 80 रुपए, और ये जो लो पॉइंट बनाया ये 70 रुपए तक गया ये कैंडल, ठीक है। फिर यहां पे देखो इसका हाईएस्ट पॉइंट 120 रुपए मान लो, और इसका जो क्लोजिंग पॉइंट ये है, क्लोजिंग पॉइंट ये 100 रुपए। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है कैंडल का, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। यही होता है, पहले कैंडल की ओपनिंग होती है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, या नीचे नहीं आता तो ऊपर से ही निकल जाता है, ठीक है, फिर नीचे आता है। इस तरीके से लाके ऐसे कैंडल बनाता है। मार्केट के अंदर ऐसे कैंडल ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस तरीके से हमारी कैंडल बनती है। अब रेड कैंडल का क्या होता है कि इसकी ओपनिंग ऊपर से होती है, मान लो यहाँ ऊपर ओपनिंग हुई और यहाँ पे बायर्स आए, ऊपर ले गए थोड़ा सा मार्केट, फिर सेलर्स आए और फिर मार्केट को नीचे लेकर चले आए, और लाने के बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स आ गए, मार्केट यहाँ तक लाके क्लोज कर दिया। अब देखो मार्केट की ओपनिंग जो हुई थी यहां पे हुई थी, राइट, और इसका हाईएस्ट पॉइंट ये बना है एंड इसका लो पॉइंट ये बना है, और इसकी क्लोजिंग यहां पे हुई है। तो बॉडी हमारी पूरी इतनी ही बनेगी, राइट, और इसके ऊपर जो हमारा बिक दिख रहा है ये सारा बिक बन जाएगा। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट मान लो 120 रुपए, इसकी ओपनिंग 100 रुपए, एंड इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है 80 रुपए, और इसका लो जो है वो 70 रुपए। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमारी रेड कैंडल होगी उसकी ओपनिंग हमेशा ऊपर से होगी, और ये प्राइस को घटाते हुए जाएगा, ना कि प्राइस को बढ़ाते हुए। जब ग्रीन कैंडल बनेगी तो वो प्राइस को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेगी, और जब रेड कैंडल बनेगी तो वो प्राइस को घटाते हुए नीचे आएगी। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा। अब इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं दिखा दूं सीधा ओवरऑल तो कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा, ध्यान से देखना सभी लोग। यहां पे कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो ये हमारा रेड है,
ठीक है, रेड कैंडल है, इसमें एक छोटा सा बिक नीचे ऊपर, इस तरीके से कैंडल हमारी बन जाएगी। तो ये चीज होता है मार्केट के अंदर, इतना ध्यान रखना। अब थोड़ा आप स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अपना है ग्रीन कैंडल, ये है अपना रेड कैंडल। अब ग्रीन कैंडल में ओपनिंग नीचे और रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर, ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग ऊपर, रेड कैंडल में क्लोजिंग नीचे। इसका लो और हाई सेम है, देख सकते हो, रेड कैंडल का और ग्रीन कैंडल का। यहां अंदर जो ये आपको छोटी छोटी लकीरें दिख रही हैं कैंडल के नीचे, ये बिक है, इसको बिक बोल सकते हो, शैडो बोल सकते हो। और जो यहाँ रेड कलर की बॉडी दिख रही है, ग्रीन कलर की बॉडी दिख रही है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये कैंडल का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं और आसान भाषा में समझा दूं, जैसे आगे मैं समझाया था। तो इसकी ओपनिंग पॉइंट 80 रुपए, मार्केट फिर नीचे आया, कौन लेकर आया, सेलर्स लेकर आए, तो यहां पे 70 रुपए पे लाके रोके। फिर उसके बाद बायर्स आए और मार्केट को यहां तक ले गए, हाई पॉइंट तक। ये जो हाई पॉइंट है 120 पे पहुंचा दिए। अब 120 पे पहुंचा दिए इस प्राइस को, फिर क्या हुआ कि इसके अंदर सेलर्स आ गए और थोड़ा सा नीचे लेकर आ गए। ये क्लोजिंग पॉइंट जहां पर हुआ, यहां पे लाके छोड़ दिए, यहां पे ये कैंडल क्लोज हो गई। जो प्राइस थी 100 रुपए, 120 यहां हाई बनाया, 70 यहां बनाया, ओपनिंग 80 पे हुआ, क्लोजिंग 100 पे हुआ। समझाया हूं। तो इस तरीके से कैंडल हमारी बनती है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी साइकोलॉजी की बात करते हैं। कि साइकोलॉजी आप पहले देखो, इस कैंडल की जो ओपनिंग हुई होगी, जहां से बनना शुरू हुआ होगा, यहां से बनना शुरू हुआ होगा, राइट। यहां से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सबसे पहले नीचे आया होगा, और नीचे किसने लाया, सेलर्स लाए, यहां तक नीचे आ गया, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर बायर्स आए और बायर्स इस कैंडल को पूरी तरीके से यहां तक ले गए और यहां तक पहुंचाया, हाई पॉइंट ये बना, राइट। कुछ इस तरीके से ये कैंडल हमारी बनी हुई है। तो अब मुझे इस कैंडल के अंदर ये बताओ दोस्त कि यहां पे कैंडल हमारी जो ग्रीन बनी है, सबसे पहले सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर आए हैं, यहां पे आप देख सकते हो। तो यहां पर पूरा प्रेशर सेलर्स का था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहां जब पहुंचने के बाद ये जो लो पॉइंट बनाया, फिर यहां पे बायर्स आ गए और इस मार्केट को पूरी तरीके से मोड़ दिए और फिर ये कन्वर्ट कर दिए, तरीके से ये मोड़ दिए बाइंग की तरफ। तो अब आप देख सकते हो इस कैंडल का जो साइकोलॉजी बन रहा है वो बाइंग की तरफ बन रहा है। इसकी बात करें तो इसकी ओपनिंग हमेशा किस तरफ होती है, आपको पता होना चाहिए। रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर से होती है, तो यहां से ओपनिंग हुई, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, नीचे आया मार्केट, कौन लेकर आया, सेलर्स। मार्केट हमेशा जब नीचे आता है तो वो सेलर्स प्रेशर देता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो बाइंग प्रेशर होता है, इसको याद रखना। यहां पे देखो फिर मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, और नीचे आने के बाद यहां पे लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर यहां पे कौन आ गया, बायर्स। और बायर्स क्या किए, इस मार्केट को फिर से यहां तक मोड़ दिए और यहां पे लाके फाइनली यहां पे क्लोजिंग कर दिए। तो ये जो पूरा ये इतना जगह आप देख सकते हो, ये वाला एरिया ये पूरा बायर्स का है और ये इतना सेलर्स का है। तो संख्या किसकी ज्यादा है, बायर्स की। तो तरफ मार्केट को मोड़ रहा है, बाइंग की तरफ मोड़ रहा है। तो इस तरीके से साइकोलॉजी कैंडल की बनती है, इसको ध्यान रखना। और भी चीजें मैं बता रहा हूं, इस चीज को देखो। यहां पे क्या हुआ कि ओपनिंग नीचे से हुई और फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहां हाई बनाया, हाई बनाने के बाद क्या हुआ कि यहां पे सेलर्स आ गए और पूरे मार्केट को नीचे लेकर चले आए, और नीचे लाने के बाद फाइनली यहां पे क्लोज कर दिया। तो यहां पे आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया है ये पूरा सेलर्स का एरिया है और इतना ही बायर्स का एरिया है। तो संख्या कितना दिख रहा है, 70 या 80% सेलर्स हैं एंड 20% बायर्स हैं। तो कौन हावी होगा, सेलर्स। तो ये मार्केट किस तरफ जा सकता है, सेलिंग साइड की तरफ। इस कैंडल से आप बहुत अच्छे से मार्केट को पहचान सकते हो। दूसरी कैंडल आप देखिए, यहां पे इसकी ओपनिंग जो हुई होगी वो यहां से हुई होगी। यहां से देख सकते हो कि मार्केट पहले क्या किया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहां पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ कि इसके अंदर सेलर्स आ गए और मार्केट को पूरी तरीके से मोड़े और फिर नीचे आ गया, यहां क्लोज कर दिया। तो ये पूरा सेलिंग साइड है, यहां से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सेलिंग साइड है, लेकिन नीचे तक ये पूरा सेलिंग साइड है। इस तरीके से आपको साइकोलॉजी समझनी है। मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके की भी कैंडल बनती है, ध्यान से देखना। ये पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा मान लो बॉडी है ग्रीन कैंडल की तरह, ठीक है, ये पूरी बॉडी है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसकी साइकोलॉजी मेरे दोस्त ये है कि ये पूरी तरीके से बाइंग प्रेशर दे रहा है, सेलिंग साइड में नहीं है, इसके अंदर पूरी तरीके से बायर्स भरे पड़े हैं।
अब आपको कुछ इस तरीके से भी कैंडल देखने को मिलती होगी कि यहाँ पे कुछ ऐसे बना है, राइट, ये बना हुआ है और फिर इस ऊपर बिक है, उतना नीचे भी बिक है, यानी कि ये मिड में बना हुआ है बॉडी। तो ये क्या बताता है, क्या साइकोलॉजी है? ये साइकोलॉजी ये बताती है कि ये यहाँ पे न्यूट्रल है। ये कैंडल हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे न्यूट्रल है, इसके ऊपर आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अब नेक्स्ट कैंडल के बारे में हमें सोचना है कि नेक्स्ट कैंडल कैसे बन रही है। इस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या होने वाला है, राइट। ऐसे बहुत सारी कैंडल बनती रहती है। आगे जैसे जैसे हम अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे उसमें बहुत सारी साइकोलॉजी एक्सप्लेन करेंगे, तो वो सब वीडियो आपको देखना है इन फ्यूचर। जब मेरी वीडियो आएगी तो वो सारे क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और यदि आप वहां पे नोट्स बनाओगे तो आप बहुत आसानी से सारी चीजें सीख भी सकते हो। तो उम्मीद करता हूं साइकोलॉजी आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, करता हूं बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और अब आपके कोई भी डाउट नहीं बचे होंगे। या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।